किसान भाई नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे मछलियों के ग्रोथ के लिए 3 पॉइंट जो विशेष मायने रखते हैं। किसी भी मछली, कोई भी मछली हो, चाहे आप IMC यानी कि हमारी जो भारतीय मुख्य मछलियां हैं रोहू, कतला और मृगल, या फिर विदेशी मछलियां हैं जैसे ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, या फिर कैटफिश के अंतर्गत आने वाली जो भी मछलियां है, अपना सिंघी हो गया, प्यासी हो गया, रूपचंदा तो खैर कैटफिश में नहीं आती है, उसका स्वभाव कैटफिश की तरह है। सिंघी है, देसी मांगुर है, हाइब्रिड मांगुर, कोई भी मछली का आप सिलेक्शन करते हैं पालन करने के लिए, तो उसके ग्रोथ के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो मायने रखती है। कोई भी नया किसान है जो मछली पालन करना चाह रहा है, या एक ऐसा किसान है जो मछली पालन तो कर रहा है पिछले 3-4 सालों से, लेकिन मन मुताबिक और जो विकास उसके मछली का होना चाहिए किसान भाई का, वो हो नहीं पा रहा है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? 3 पॉइंट, मुख्य पॉइंट। ऐसे मछली का विकास न होने के बहुत सारे कारण, लेकिन ये 3 मुख्य कारण आप जान जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि अगर हम ये 3 काम सही करेंगे तो हमारी मछलियों का विकास होने लगेगा। सबसे पहला पॉइंट बताने से पहले आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि आज के दिन यानी कि 22 तारीख को, 22 जून का 22 तारीख आज है। आज के दिन लगभग 8 से 9 जगह पर मछलियों के बच्चे भेजे गए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में और जाजपुर में, सिंगरौली में मध्य प्रदेश का, यूपी में बनारस में 2 किसान भाइयों का एक साथ चीतल और ब्लैक कार्प गया है, झारखंड में गया है रांची में, और बिहार में अपना सहरसा में गया है, और मुजफ्फरपुर में गया है। तो इतने लोगों का जो है वो बच्चा भेजा गया है। आप देख सकते हैं, रूपचंदा है, पंगास है, 2000 लाइन पंगास है, कतला है, हाइब्रिड कतला, इतना फ्रेश क्वालिटी के बच्चे हैं। ये बच्चे सब आज पैक हुए हैं और भेजे गए। ये आज का वीडियो है, क्वालिटी आप देख सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट यही है कि बीज का गुणवत्ता। अगर कोई किसान मछली पालन करता है, और सारा कुछ वो इंसान करता है, किसान करता है, बहुत मेहनत करता है, साल भर इंतजार करता है, सही से भोजन करवाता है, पानी की गुणवत्ता को मेंटेन रखता है, हर एक काम वो करता है जो मछली के विकास के लिए करना चाहिए, दिन रात एक कर देता है, लेकिन मछली का विकास नहीं होता है। उसके पीछे कारण है बीज का क्वालिटी। हम पिछले 8 सालों से, लगभग 8 साल होने वाला है, पिछले 8 सालों से मछली के बीज का सप्लाई कर रहे हैं। पहले बहुत कम लोग हमसे जुड़े हुए थे। धीरे 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 जब से कोरोना का समय बीता, 2021-22 के बाद जब कोरोना बीता, लोग ऑनलाइन आए हैं, यूट्यूब देखे हैं, भारी मात्रा में गांव-गांव के किसान जब यूट्यूब देखे हैं, तो गांव-गांव तक हमारा बीज जाने लगा है, और किसान भाइयों का मछली जो है पहले के बनिस्पत, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा विकास करने लगा है। तो बीज का गुणवत्ता, बीज का क्वालिटी, किस तरह के माता पिता के मछलियों के बच्चे हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है। गांव के जगह में जहाँ पर बीज का बहुत मांग है, वहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे, वो जो मैच्योर नहीं है मछलियाँ, जैसे 1 किलो की मछली है, 800 ग्राम की मछली है, 1.5 किलो की मछली है, उन्हें भी इंजेक्शन देकर उसका ब्रीडिंग करवा दिया जा रहा है, और गांव के किसान को बच्चे दे दिया जा रहा है, बच्चे बढ़ते नहीं। एक तो वो कारण है। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं और दिलासा दिलाना चाहते हैं कि हम आपको बीज बहुत अच्छी गुणवत्ता का देंगे। कोलकाता नेहाटी का ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में फेमस है। आंध्रा में जो मछली का इतना बड़ा उत्पादक है, उसके यहाँ भी, आंध्रा में भी कोलकाता से ही मछलियों के बीज जाते हैं। तो मछली का गुणवत्ता बहुत अच्छा यहाँ का रहता है। मछली के बीज का मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। पहला चीज़ तो हो गया बीज। बीज सुंदर रहेगा, बीज में साइन रहेगा, बीज हाथ पर उछलता हुआ रहेगा, फुर्ती में रहेगा, तो अच्छा क्वालिटी का बीज है। हाथ पर जब रखिएगा तो एक जगह रहना नहीं चाहिए, उछलते हुए रहना चाहिए। फ्रेश है यानी कि स्वस्थ है पूरी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोग नहीं है, और उसी रफ्तार में वो विकास करेगा। दूसरी पॉइंट पर हम आते हैं, कौन सी बीज को आप कितने बड़े तालाब में डालते हैं, यानी कि मछली का बच्चे का सिलेक्शन, चुनाव, और उसके मुताबिक बच्चे के तरह का, टाइप का, क्वालिटी का
चुनाव और उसके लिए तालाब का चुनाव बहुत मायने रखता है। जैसे सिंगी छोटा सा तालाब में होगा, 10x10, 20x20, 30x30 में होगा। पंगास या फिर मांगुर 50x50 में होगा, 100x100 में होगा। और उसके बाद अपना जो कार्प है वो 200x200 में होगा, 202x200 फीट में होगा, यानी कि आपका 35-40 हज़ार स्क्वायर फीट में होगा। और जो आईएमसी पर हम आते हैं तो वो अपना 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ से ऊपर के तालाब में, 1 एकड़ या उससे ऊपर के तालाब में होगा। तो ये हो गया बीज के मुताबिक तालाब का सिलेक्शन। ये भी बहुत मायने रखता है। अगर हम अच्छा गुणवत्ता का आपको हम दे दें बीज, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके मुताबिक आपने अगर उसे 10x10 के तालाब में रख दिया तो वो बीज अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। फिर आप बोलेंगे कि आपका बीज का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आईएमसी रोहू कतला हमेशा याद रखेंगे 1 एकड़ या उससे बड़े तालाब में डालना है। अगर उससे छोटा तालाब है तो कम डेंसिटी में डालिए, लेकिन जहाँ कम डालेंगे उससे अच्छा है कि आप 10,000, 15,000, 20,000 प्यासी पाल लीजिए पैसा लगाकर, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकल जाएगा। रूपचंदा पाल लीजिए, उससे अच्छा। तीसरा पॉइंट बीज हो गया, तालाब का चुनाव हो गया मछली के टाइप के अनुसार। तीसरा पॉइंट है भोजन। भोजन 2 तरह की होती है मछलियों के लिए, एक जो तालाब में होता है, दूसरा जो आप देते हैं, यानी कि प्राकृतिक और आपका घरेलू बनाया हुआ भोजन। दोनों भोजन बहुत अच्छा है। तालाब के अंदर मौजूद भोजन की संख्या को आपको बढ़ाना है। हम जूप्लैंक्टन नहीं बनाते, हम फाइटोप्लैंक्टन नहीं बनाते, हम उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, वो आपको करना है। आपको जूप्लैंक्टन, यानी कि जूप्लैंक्टन क्या है, किसान भाई सुन रहे हैं जूप्लैंक्टन इसका मतलब क्या, जो नए लोग हैं उसे समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो जूप्लैंक्टन मछलियों के खाने वाले छोटे छोटे कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जो तालाब के अंदर में होते हैं उसे जूप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन यानी कि जो हरा हरा छोटा छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, एकदम छोटा जो पौधा होता है, तालाब के मिट्टी से सटा हुआ होता है, पूरे तालाब में फैला हुआ होता है, जिसे हम अपनी आंखों से आसानी से देख नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ मछलियां देख सकती है और खा सकती है, वो फाइटोप्लैंक्टन। इन्हीं दोनों की मात्रा को हमें बढ़ाना है तो मछलियों का विकास बढ़ेगा। दूसरा है घरेलू भोजन। अब ये मछलियों के टाइप पर, यानी किस तरह का आप मछली डालते हैं उसके अनुसार आप भोजन खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मछली घास खाने वाला है उसको मीट खिलाएंगे, जो मछली मीट खाने वाला है उसको घास खिलाएंगे। तो मांसाहारी मछली को मांसाहारी चीज़ है, शाकाहारी मछली को शाकाहारी चीज़ है। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो है वो शाकाहारी मछली भी खाती है और मांसाहारी मछली भी खाती है। ऊपर से हम भोजन में क्या दें, कम खर्च में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो तालाब का पानी हरा रखना है जिससे मछली का प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ बना रहे। दूसरा है कि कोई भी मछली आप पालिए, सरसों की खली का प्रयोग जरूर कीजिए। 28% तक प्रोटीन होता है नया वाला सरसों की खली में, पुराना नहीं। नया मील से लाइए सरसों की, राई की नहीं, काला वाला नहीं, पीला वाला सरसों की खली। 28% प्रोटीन होता है, जितना प्रोटीन आपके दाने में होता है। इसको बोरा में बांध सकते हैं या फिर तालाब में छिड़काव कर सकते हैं। तालाब में प्रतिदिन सुबह शाम कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ का तालाब है 3 से 4 किलो, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम, पूरा पतला करके छिड़काव करिए कम खर्च में। ये हो गया कम खर्च में। अब कुछ किसान हैं जो पैसे वाले हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो कंपनी का दाना भी आईएमसी को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईएमसी को जिसमें आपकी रोहू खूब खाएगी, मृगल खूब खाएगा, कतला नहीं खा पाएगा, उसके लिए आपको सरसों की खली और जूप्लैंक्टन बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो किसान भाई अच्छे गुणवत्ता का बीज चाहिए। मछली पालन का 1 साल आपको बर्बाद नहीं करना है तो आप बीज मंगवा सकते हैं। लोकल से लीजिएगा तो 1 साल आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपकी मछलियाँ नहीं बढ़ेगी। अच्छे गुणवत्ता का बीज मंगवाने के लिए अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक, जो बड़ा वाला जंक्शन है, जिला का बड़ा वाला जंक्शन, वहाँ तक हम मछलियों के बच्चे सप्लाई करते हैं। हावड़ा जंक्शन से, कोलकाता से मंगवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर ज़रूर से ज़रूर कॉल करें।